आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना वचन में जाएंगे, बुक ऑफ 3 जॉन वर्स 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया हालेलुया। योहन्ना का प्रार्थना क्या है परमेश्वर का लोगों के लिए? हे प्रिय, कैसा तेरा आत्मा उन्नति पाता है, उसका अनुसार तुम हर वस्तु में आशीष पाए, उन्नति पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये योहन्ना परमेश्वर यीशु का साथ था, 3.5 ईयर सेवा में यीशु का साथ था। परमेश्वर यीशु ने किया कार्यों को, मेरिकल को, प्रेम को, प्यार को सब देखा है। तो परमेश्वर का इच्छा था, सबको क्या देना आशा था? आशीष देने आशा था। इसके लिए योहन्ना जानता था परमेश्वर का इच्छा तो परमेश्वर का लोगों को आशीषें देने क्या है। तो वो प्रार्थना करता है परमेश्वर को लोगों के लिए। क्या प्रार्थना करता है? हे प्रिय, कैसा तेरा आत्मा उन्नति पाता है, ऐसा तो हर वस्तु में उन्नति पाके आशीष पाके रहना। तो योहन्ना भी उसका लोग के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है परमेश्वर का लोग पहला किस में उन्नति पाए? आत्मा से उन्नति पाए। क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है, वो कौन दिया है? परफेक्ट परमेश्वर दिया है। वो हमारे अंदर बढ़ते जाएगा, वो उन्नति पाते रहेगा, चारों ओर आशीष आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। इसके लिए वो कहता है पहले तेरा आत्मा उन्नति पाने दे, फिर तुम हर वस्तु में तुम आशीष पाएंगे। तो हम आशीष पाना है, हमारा परमेश्वर का क्या है? इच्छा है। इसके लिए हमारा परमेश्वर हमारा शत्रु को हराया, ऐसा छोड़कर नहीं गया, तीसरा दिन जी उठा है और हमारे बीच में उसका आत्मा को रखा है। क्यों? हम डे बाय डे उसमें हम उन्नति पाकर आशीष पाते बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो हम अच्छा आरोग्य में रहना, खुशी में रहना, ऐश्वर्य में रहना, शांति में रहना, आरोग्य में रहना, अलग अलग रूप से, बड़ा नाम से, उद्योग से, सबसे बढ़ने का मेन कॉर्नरस्टोन हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारे दिया अंदर दिया दीपक, वो आत्मा उन्नति पाते रहना जरूरी है। वो रहते रहेगा हमारे जीवन में। हमारे परमेश्वर हमारे लिए किया आलोचना को, किया प्लान को, दिया आशीष को कोई क्या नहीं कर सकते? रुका नहीं सकते। हम क्या होता है, हम क्योंकि हम किस रूप में बड़ा बनाया है, उसका ओन इमेज में बनाया है। हम दुखी में रहना हमारे परमेश्वर को क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। हम
हम शरीर है, वो हमारे क्या है? हेड है। सभा उसका शरीर है, वो हमारा हेड, मुख्य है। तो हम सभा में किसको भी कुछ भी तकलीफ होता है, दुख होता है, उसका शरीर में होता है, उसका दर्द होता है। हमारा उंगली में एक ये नेल भी काटने के टाइम देखो थोड़ा पट गया तो एटलीस्ट एक हफ्ता दर्द होता है, होता क्या नहीं? ये उंगली में, लेकिन हमको दर्द हमारा पूरा बॉडी में महसूस होता है, होता क्या नहीं? इधर लगता है, ये पैर में कुछ लगता है, हमारा पूरा बॉडी महसूस होता है, मेरे पैर में लगा है क्या नहीं? ऐसा है हमारे जीवन में, हम दुख में रहता है, हम बिगड़ जाता है, हमारा परमेश्वर दुख होता है। जेनेसिस 6:6। और यहोवा पृथ्वी पर हाँ मनुष्य को बनाने से पछताया, हाँ, और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर उसको ओन इमेज से बनाया, वो पृथ्वी पर बिगड़ने के समय हमारा परमेश्वर का मन में क्या होता है? दुख होता है, दुख होता है। क्या कितना प्यार से बनाया, कितना आशा से बनाया, कितना विश्वास से बनाया, मेरा ओन इमेज को उसको दिया, मेरे श्वास को उसका अंदर दिया, ये बिगड़ गया है। हमारा परमेश्वर का मन में क्या होता है? उसका बारे में दुख होता है, दुख होता है। जोब का जीवन में एक लॉकडाउन आया था, जोब का जीवन में आया लॉकडाउन, परमेश्वर दिया लॉकडाउन नहीं है, शत्रु दिया लॉकडाउन। तो ये शत्रु दिया लॉकडाउन को परमेश्वर अंदर में क्या करता है? खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जोब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का आशा क्या है? परमेश्वर का लोग आशीष से, खुशी से, आत्मा से, उन्नति से, आशीष है। जोब को ये शत्रु लॉकडाउन डाला है, लेकिन उसका आत्मा में क्या करने की नहीं दिया? परमेश्वर ने लॉकडाउन करने की नहीं दिया। शरीर को किया, परिवार को किया, धन दौलत को किया, घर को किया, आजू बाजू लोग को किया, उसका दोस्त को किया, देखने वाला को किया, हंसने वाला को किया, सब लोग उसको जोब को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर अंदर दिया आत्मा को वो क्या होने के लिए नहीं दिया? कलंक होने को नहीं दिया। तो परमेश्वर लॉकडाउन को अंदर में क्या करता है? खोल देता है। खोलने में क्या आया? उन्नति में नहीं, चारों ओर आशीष से आशीष होने लगा। क्या क्या बढ़ने लगा? पहला से डबल गुना उन्नति पाने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आशा है, परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर को लोग क्या पाते रहे? आशीष, उन्नति पाते रहना। परमेश्वर का लोगों का आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। नंबर 24:1। इसराइल मतलब कौन? हम पहला वो जानना बहुत बहुत जरूर है। इसराइल मतलब परमेश्वर का लोग, परमेश्वर अपा विदा बुलाने के योग्य बना लोग, और परमेश्वर को आराधना करते लोग, परमेश्वर को पर विश्वास करते लोग, परमेश्वर को पुकारते लोग, इसराइल लोग बनता है। तो इसराइल लोग को आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। नंबर 24:1। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आशा क्या है? परमेश्वर को पुकारने लोगों, परमेश्वर का आराधना करने लोगों, परमेश्वर को विश्वास करने लोगों, परमेश्वर को जानते लोगों को, परमेश्वर को अपा पिता बुलाने की योग्य बना लोगों, सबको परमेश्वर का इसराइल लोगों को
परमेश्वर का आशा क्या है? बोलो को आशीष देना है, आशीष देना है। परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है। ये परमेश्वर का लोग के साथ युद्ध कर कर चैन नहीं पा सकते करके ये राजा बालक समझ गया। परमेश्वर का लोग के साथ युद्ध कर कर कभी चैन नहीं पा सकता है। ये बालक राजा समझ कर परमेश्वर का लोगों का अंदर क्या अथॉरिटी है उसको वह परमेश्वर लोग का विरोध यूज करने के लिए लेके आता है। तुम आओ मेरे साथ, इस्राएलियों को क्या करो? शापित दो, क्योंकि तेरे को परमेश्वर अथॉरिटी दिया है। तुम शापित करेंगे तो वो लोग क्या मिलेगा? शापित मिलेगा। वो लोग हारेगा, मैं जीत सकता है। तो ये राजा उस परमेश्वर का विलय करके एक नबी के लेके आता है। लेके आकर क्या करने के लिए? इस्राएल लोगों को शापित देने के लिए। अभी ये दो बालक राजा और बिलाम ऊपर खड़ा रह के उच्च स्थान पर खड़ा रह के देखता है परमेश्वर का लोग उधर जय जयकार करके हारा है। तो बिलियाम वो लोग को देखे वो लोग को कुछ बुरा बोलने के मुंह खोलता है। वो जबान क्या होता है? बुरा बोलने को नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर का लोग को परमेश्वर का इच्छा क्या है? आशीष देना है। तो ये कितना बहुत कुछ कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का लोगों को वो क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? शापित नहीं कर सकता है। पढ़ेंगे नंबर 24 10 to 19 पर। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा। राजा का गुस्सा बिलाम के ऊपर आने लगा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। क्या सोचा था? तुम ये करने में मैं तेरे को धनवान बना सकते सोचा था, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा
और सब दंगा करने वालों को हाँ। गिरा देगा। हाँ। तब एदोम और सेईर भी हाँ। जो उसके शत्रु हैं हाँ। दोनों उसके वश में पड़ेंगे हाँ। और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा और याकूब ही में से हाँ। एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा हाँ। और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका पूरा कुंडली क्या भी बोल दिया ये परमेश्वर का आत्मा उसका आग खोलने के समय इसराइल लोग को शापित करने के लिए लेके गया, लेकिन परमेश्वर बिलियम का आग खोलने में बालाक का पूरा कुंडली के बोल दिया उसका जीवन में, उसका लोग का जिंदगी में क्या होने वाला है, परमेश्वर यीशु आके क्या करने वाला है। परमेश्वर लोग का विरोध कितना भी शत्रु उठने दे, परमेश्वर उसको क्या करने वाला है। लास्ट वचन क्या पढ़ा है, सत्यानाश करने वाला है, सत्यानाश करने वाला है। थोड़ा दिन के लिए तकलीफ हो सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन आप और मैं हम परमेश्वर को और विश्वास में खड़ा रहने क्या है। ऐसा अनेक शत्रु उठेगा, अनेक शत्रु का लोग उठेगा, क्या करने के लिए, परमेश्वर दिया आशीष को क्या बनाने के लिए, शापित करके दिखाने के लिए। लेकिन एक इंसान इतना एक तकलीफ दे सकता तो आकाशपति बनाया परमेश्वर का आलोचना है उसमें बढ़कर रहेगा करके हम क्या करना चाहिए, विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कितना भी आपके बारे में बुरा बोलने दो, बुरा करने दो, क्या आलोचना करने दे, लेकिन हम याद रखने क्या वो सब थोड़ा दिन के लिए, फिर एक समय आएगा टूटेगा तो भी वो लोग दुनिया में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, याद रखना, मिलेगा नहीं। थोड़ा समय परमेश्वर कभी कभी छोड़ता है। दावीद कहता है ना, उसको अथॉरिटी दिया है मेरे को क्या करने के लिए, अभी मेरे को इंसल्ट करने के लिए, वो करने दे। मेरा परमेश्वर छोड़ा तो मैं क्यों उसको रुकूं। ऐसा हमारे जीवन में कभी कुछ तकलीफ आता है, बीमारी आता है, दुख आता है, दर्द आता है, हम उसको हमारा परमेश्वर का इच्छा वही करके हम क्या करना चाहिए, वो क्रॉस को लेके हम आगे बढ़ना बहुत 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 जरूरी है। देखो दावीद को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए शाऊल पीछे आता है, दावीद को भगाते रहता है, दावीद को खत्म करने क्या है, लेकिन अंत में देखो दावीद शाऊल को आशीष देता है। वचन में लिखा है, वो 1 सामुएल 24:14-22 तक पढ़े। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है। देखो दावीद कहता है इस्राएल का राजा है, आप किसके पीछे आप आ रहे हैं और किसके पीछे पड़ा है, एक मरे कुत्ते के पीछे। देखो दावीद अपने आप को कैसा बात करते हैं, देखो एक पिसू के पीछे। इसीलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है। तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है। इसीलिए
जो तूने आज मेरे साथ किया है, हाँ। इसका अच्छा बदला हाँ। यहोवा तुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए दावीद का पीछे पीछे भागता है? दावीद का खत्म करने के लिए। लेकिन दावीद बोलता है इस्राएल का राजा, एक इस्राएल का राजा, मैं आपका सामने क्या हूँ? मारे हो गए, कुत्ता का समान हूँ। मेरे को मारने के लिए इस्राएल का राजा मेरे पीछे पड़ा है। और शाऊल का मन को कौन छुआ होगा? परमेश्वर। शाऊल फिर अभी क्या करता है? दावीद को आशीष देता है, आशीष देता है। खत्म करने के लिए आया आदमी शाऊल राजा अभी दावीद को क्या करता है? आशीष देता है। यही हमारे परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग, परमेश्वर को लिए दुख उठाने लोग के जीवन में यही है परमेश्वर का आशा है। याद रखना, यही है परमेश्वर का ऊपर। दावीद इतना प्रेम करता था, पूरा परिवार दावीद को क्या कर दिया? अनाथ छोड़ दिया था। सामुएल गया उसका घर में इस्राएल को राजा सुनने के लिए, दावीद उधर था नहीं। तो शाऊल ने उसका आरोप अच्छा अच्छा बच्चा को बिठा कर रखा था, अच्छा चाड़ा, अच्छा लंबा, अच्छा गोरा। तो सामुएल भी उसको देख के क्या सोचने लगा? ये इस्राएल का राजा बनेगा तो अच्छा रहेगा, ये देखने में अच्छा लगता है, बुद्धिमान है, युद्धवीर है, ये इस्राएल का राजा बनाएगा तो अच्छा रहेगा। सामुएल भी सोचने लगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आई रिजेक्टेड दिस वन। ये मेरे को राजा बनने की, इस्राएल का राजा बनने की यो योग्य नहीं है। ये देखना, अच्छा देखने वाला आज हम साम्स में पढ़ा, हम आज मैथ्यू में पढ़ा है। उधर देखो परमेश्वर जाता है, बैठता है, बात करता है। सब किसका साथ है? बीमारी लोग का साथ, पापी लोग का साथ, शत्रु पकड़ा लोग का साथ। हमेशा देखो अच्छा लोग, बड़ा लोग, लिखा लोग, सुंदर देखने लोग परमेश्वर के पीछे क्या करते आया है? गलती ढूंढ के आया है, परमेश्वर को दोष बोल के आया है, परमेश्वर को निंदा करके आया है, परमेश्वर काम को पर अविश्वास करके आया है। कोई भी सच्चा मन से परमेश्वर का पीछा उधर आया नहीं है। परसी सदरोसी आई प्रीस्ट हमेशा यीशु को गलती ढूंढ के आया है। ये लोग हाई करके, ये लोग गलती ढूंढ रहे हैं, ये लोग कुछ बोलेगा, ये लोग देखेगा करके परमेश्वर का काम को रुका है नहीं रुका है। आप लोग का साथ, बेचारे लोग का साथ, बीमारी लोग का साथ बैठ कर खाना खाता है। लोग को क्या कहता है? देखो पापी लोग का साथ बैठकर वो खाना खाता है। तो शाकर करने जाकर वापस एक बार बढ़कर देखो, पढ़ा लिखा लोग, अच्छा दिखने लोग सब परमेश्वर का विरोधी बात करता है। और सब अनाथ लोग, टूटा लोग, गिर गया लोग, बीमारी लोग, पापी लोग, ये यीशु को प्रेम करता है, यीशु वो लोग को प्रेम करता है और क्या करता है? छुटकारा देता है। यही कैसा दावीद बात करता है उसका साथ, यदि राजा का, इस्राएल का राजा शाऊल का साथ, ऐसा ही ये पीढ़ियों में जाके स्थापित देने के समय परमेश्वर पीढ़ियों का आंखों को खोल दिया। तो खोलने में वो उधर क्या करता है? इसमें लोगों को क्या कैसा दिख रहा है? फ्लो होते नदी कैसा इसराइल लोग को दिखता है, नदी और प्लांट क्या शैतान झाड़ कैसा दिखता है और हरा भरा दिखता है। और वो बोलता है, बड़ा वापस वो नंबर 24 5 और 6 5 to 7 पर, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज
बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। स्थापित करके लेके गए तो परमेश्वर आप बोल के इस्राएल के लिए परमेश्वर क्या आलोचना किया, क्या प्लान किया, क्या आशीष रखा, उसको दिखाने लगा और बिलियो वो बोलने लगा ये लोग का जीवन में परमेश्वर क्या आलोचना किया है, ये लोग कैसा दिखता है, कैसा होने वाला है, वो बिलियो बोलने लगा। हमारा शत्रु हमारा विरोध ऐसा ही आलोचना करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए की आलोचना है उसमें बढ़कर है। हालेलुया हालेलुया। उतना नहीं है, 8 और 9 पढ़ो। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनाइले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको भेदेगा। वह डबका बैठा है। अभी तो कैसा बैठा है, अभी तो चुप बैठा है। वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। हालेलुया हालेलुया। इसको क्या बोल के लेके आया, वो सब क्वालिटी परमेश्वर का लोग का अंदर रहता है। इसलिए लोग के ऊपर परमेश्वर इतना अथॉरिटी, इतना प्यार, इतना आशीष किया है। ये पालक राजा परमेश्वर का शत्रु नहीं जानता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कमा के रखा है वो नहीं जानता है। हमारा परमेश्वर क्रूस के ऊपर हमारे लिए सब कुछ जीत कर उसका सिर को तुम्हारा पैर का नीचे देके गया है, वो याद रखना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। बाइबल में देखो परमेश्वर सबको आशीष दिया है। अब्राहम को बुलाकर इतना आशीष दिया है, ईसाक को इतना आशीष दिया है, उसका पति याकूब तो दुखी में दर्द में भागता है, वो किधर सोया, वो देश के उसको दे दिया परमेश्वर। उसका नाम से इस्राएल करके नाम में बन गया। तो परमेश्वर का लोगों को हम देखेंगे तो हर जगह में क्या देके 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 लेके आया, आशीष देके लेके आया। क्रॉनिकल में लिखा है 1 क्रॉनिकल 29:12 आशीष देने वाला परमेश्वर का और हम आया है, ऐसा नहीं है। कितना लोग को बुलाया, वो लोग का जिंदगी को क्या कर दिया, तकलीफ में डाल दिया, दुख में डाल दिया, दर्द में डाल दिया, खाना नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, ऐसा नहीं है। कितना लोग को बुलाया, उतना लोग को इतना ऐश्वर्य करके दिखाकर उनका जीवन में महिमा किया परमेश्वर ने। हालेलुया। 1 क्रॉनिकल 29:12 धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। क्या देखो क्या मिलते हैं, किसको ओर है, ये दोनों मिलती है हाँ। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का लोग किसका हाथ से मिलता है, क्या क्या मिलता है, ऐश्वर्य और ऑनर, सामर्थ, पराक्रम। ये सब ये पृथ्वी पर हमको मिलता है, हमारा ऑफिस में नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन में नहीं,
हमारे लोग का और नहीं, हमारे देश का और नहीं, हमारा परमेश्वर को रे मिलता है। हालेलुया। वो खोलता है, वो आकाश का बालकनी को ऑफिस को और तेरे घर को पूछता है। वो बालकनी के खोलता है, देश को और तेरे घर को पूछता है। वो आकाश को खोलता है, देश को और तेरे को आरोग्य मिलता है, खुशी मिलता है, शांति मिलता है। ये पृथ्वी के ऊपर सब कुछ हमको मिल सकता है, उसको और मिल सकता है। यस, हम सोचता हुआ हम आरोग्य में रहने में, हम मेहनत करने में हम कमाया, वो मेहनत दिया, आरोग्य दिया, वो दिया, उसके लिए हम कमाया। Praise the Lord। वो काम दिया, इसके लिए हम कमाया। वो तेरे ऊपर प्रेम किया, इसके लिए हमको दिया। हमारे जीवन में हम पाए एक पिन तक उसका इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में मिला है। याद रखना, उसका इच्छा का बिना कहता है तेरे एक बाल भी नहीं गिरेगा। तो हमारा परमेश्वर का आशा है, हमको क्या क्या देने के लिए आशा है। ये सब देके तेरे को अधिशय देखने के लिए पात्र बनाऊंगा। ये सब तुम्हारे जीवन में आ जाता है, तुम अधिशय परमेश्वर को तुम देख सकता है। वचन में लिखा, मीका 7:15 पढ़ो। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसी ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र देश में लेके आने के समय कैसा अद्भुत काम दिखाया। खाना रोज विल्डरनेस में क्या दिया था वो लोग को? रात को क्या था? खंबा। दिन में क्या था? आदर। पानी पीने के लिए पानी। और आगे आया तो लाल समुद्र को अलग किया। हमेशा कहता है, मैं तेरे साथ रह के साथ देने के समय रोज ही अधिशय को तुम देखेगा, रोज देखेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ भी चीज को क्या नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगा। उधर इसराइल लोग मेहनत तो थोड़ी किया, परमेश्वर का बातें माने क्या था, उठो अभी चलो, चलने क्या, बादल उनका पीछे पीछे आता था। अभी इधर बैठा, उधर लोग बैठ के क्या था, आपका खंबा वो लोग का खड़ा रहता था। जाओ आज जाके आज के लिए खाना लेके आओ, लेके आने क्या, खाने क्या, आज 2 दिन के लिए लेके आओ, 2 दिन के लिए लेके आने क्या था, खाली परमेश्वर का बात मानने क्या था। और रोज परमेश्वर वो लोग 1 दिन 2 दिन नहीं 40 साल इसराइल को विल्डरनेस में संभालता था। वचन में लिखा, उनका पसीना भी बास नहीं आया, उनका शू भी क्या नहीं हो गया, फटा नहीं है। वो अधिशय है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ रह के तेरे को ये पृथ्वी के ऊपर ऐसा चारों ओर तेरे को ऐसा ऐश्वर्य देगा, तू मेरा अधिशय का दिन ऐसा ही देखेगा, ऐसा ही देखेगा। पृथ्वी के ऊपर हवा नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे लेक में पानी भरते रहेगा, भरते रहेगा। वो परमेश्वर का प्रॉमिस है। आकाश में हवा नहीं देखा होगा, आकाश में क्लाउड नहीं देखा होगा, लेकिन तुम कटक होगा, उधर मैं पानी भरूंगा। वो परमेश्वर है। हेल्थ एंड वेल्थ एंड सब कुछ मैं तेरे साथ रहने में सब मिलता है। मैं तेरे साथ रहने में हर दिन तुम ऐसा मिस्र देश में इसराइल को बाहर लेके आने के टाइम अधिशय को दिखाया, ऐसा अधिशय देखते रहूंगा। हमारे परमेश्वर का ऑर्डिनरी नहीं सोचना क्या है, इसके लिए कौन सा भी चीज किसके लिए भी परमेश्वर को कभी खोना नहीं चाहिए। याद रखना, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर हमको दे सकता है, ये कहे तो परमेश्वर नहीं मिलेगा। वो कहता है, मैं तेरा संग रहने के टाइम कैसा मिस्र देश में इसराइल को बाहर निकालने के टाइम दिखाया अधिशय कार्य, ऐसा तुम रोज अधिशय कार्य को देखोगे। ये सब नहीं बन तो परमेश्वर का सामर्थ्य को हम कैसे पहचानेंगे। हमारे जीवन में कुछ दर्द नहीं है, हमारे परिवार में कुछ दुख नहीं है, हमारे मिनिस्ट्री में कुछ दुख नहीं है, हम कैसा परमेश्वर का सामर्थ्य को जानेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य को जानने के लिए तो हमारा परमेश्वर कार्य करता है।
क्योंकि ये तकलीफ भी सबको नहीं आता है। परमेश्वर का लोग का विश्वास को हिलाने के लिए उसका आता है। अभी एक चोर को देखो, एक ऑर्डिनरी फैमिली ले लो, ये चोर किसका घर को जाएगा चोरी करने के लिए? हालेलुया। किसका घर में कुछ मिलता है उधर ही जाएगा चोरी करने के लिए। सबका घर को चोरी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको चोरी करके वो घर में जाके कुछ फायदा नहीं है, उधर कुछ है ही नहीं। वो कहता है ये छोटा छोटा चर्च के पीछे जाओ, वो लोग है बहुत खतरनाक लोग है। हालेलुया। शैतान उसका सेना को वैसा कहता है, लेकिन ये छोटा छोटा ग्रुप रहते हैं ना, उधर जाओ, वो लोग इकट्ठा होने की मत दे। उधर एक बीक छोड़ दो, उधर एक पत्थर को फेंक दो, उधर एक तकलीफ दो, उधर एक दुख दो, वो लोग आराधना करना, विश्वास करना, स्तुति करना छोड़ने दे। लेकिन हम बाइबल पढ़ेंगे, वचन के ऊपर ध्यान करेंगे, हम ये सब कार्य में जय पा सकते हैं। मीका 7:15-20 तक पढ़ो ना। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसी ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएगी। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएगी और वे तुझसे डरेगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लथाड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। उसका बने रहो, वो तुम्हारा पाप, तुम्हारा अक्रम, वो सब कुछ भूल कर तेरे ऊपर करुणा की रूपा दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर को हम पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा तकलीफ, हमारा दुख आने के समय हमारे परमेश्वर का प्रेम कम भूल जाता है, वही हमारी गलती है। जोब के बारे में देखो, परमेश्वर कितना एक अच्छा साक्षी देता है, कितना अच्छा साक्षी देता है। देखो जोब में, जब जोब 1:8, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसका तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जोब के बारे में परमेश्वर कितना अच्छा एक साक्षी देता है। देखो कितना अच्छा साक्षी, क्योंकि
जोब का अंदर ही परमेश्वर इतना सच्चा साक्षी देने के लिए जोब का अंदर क्या क्या अच्छा स्वभाव था, हम थोड़ा आज ही देख के जाएंगे। यू वाला कीप जोब 31 बुक खुला है रखना, जोब 31 पहले 5 और 6 पढ़ो। इतना अच्छा अच्छा स्वभाव उसका अंदर रहते, देखो हम आज बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी ऐसा अच्छा स्वभाव आने के लिए हम कोशिश करने क्या, जोब का ऐसा जीवन जीने के लिए हम आशा करने क्या है। वो क्या कहता है 5 और 6 पढ़ो। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। कितना अच्छा स्वभाव देखो, वो कभी भी माये मीन्स झूठ है क्या, कुछ किसका फंसाने क्या किसका बारे में चुगली करने क्या, वो कभी वो क्वालिटी जॉब के अंदर है ही नहीं है, है ही नहीं है। और किसका विरोध कुछ करने के लिए वो जल्दी क्या नहीं करता था, भागता नहीं था। तो ये मतलब क्या, माये मतलब क्या है, इसका अंदर क्या था, परमेश्वर के दिया आत्मा था, शरीर में चारों ओर। अभी शैतान क्या करने वाला है, युद्ध करने वाला है, धन दौलत के ऊपर युद्ध करने वाला है। युद्ध कर साथ लेने के बाद भी अभी बैठकर वो कहता है मैं कि माया किया क्या, माया मतलब क्या, झूठ किया क्या, झूठ मतलब क्या है, माया मतलब देखो परमेश्वर मोसे के हाथ में एक लाठी दिया, अभी ये मोसे ये लाठी का और क्या काम करता है, वो जाद मंदिर भी वो काम करता है। तो अंत में देखो ये लाठी उसको क्या कर देता है, खा जाता है। तो ये परमेश्वर का लाठी, ये जाद मंदिर का लाठी अंत में दिखता है, बिगिनिंग नहीं दिखता है। ऐसा ही ये दुनिया में अनेक माया रहता है, वो माया बिगिनिंग में बीच में नहीं दिखेगा, वो माया अंत में दिखेगा। वो अंत में मोसे का लाठी उसको लाठी की क्या कर देता है, खा जाता है, खा जाता है। तो अभी चित्त किसका है, इसके लिए वो कहता है ऐसा कुछ माया को ऊपर मैंने कभी भरोसा किया क्या, मेरा भरोसा ये तकलीफ है दुख पर भी किसको ऊपर, परमेश्वर आपको ऊपर है। शाऊल इस्राएल का राजा तकलीफ आने लगा, वो किसको उठाने के लिए गया, माया मंत्रवादी की बुलाकर सामवेल का स्क्रीट को उठाने के लिए गया। जोब कहता है मैं सब कुछ नाश किया, लेकिन मेरा पैर ऐसा माया के ऊपर विश्वास करके कभी भागा नहीं है, मेरा भरोसा आपको ऊपर ही था। इसके लिए यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है मेरा जोब कैसा कोई उत्तम नहीं है, साक्षी। उसके लिए परमेश्वर पहले जोब के बारे में साक्षी देता है, उसका ऐसा परमेश्वर को भाई मानने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। उतना नहीं है, आगे और थोड़ा एक वचन पढ़ेंगे, क्या कहता है, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपसे बढ़कर सोना को ऊपर में प्रेम किया क्या, कुंदन को ऊपर प्रेम किया क्या, ये सबसे बढ़कर मैंने आपको ऊपर प्रेम किया है। कितना अच्छा अच्छा स्वभाव जोब का अंदर था, देखो। इसलिए परमेश्वर शैतान से कहता है मेरा दास जोब के ऊपर तूने नजर रखा क्या, उसका ऐसा वो देश में उत्तम कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये सब संकट का समय जो कहता है परमेश्वर के साथ मैं कभी मेरे सोना को ऊपर, मेरे कुंदन को ऊपर आपसे बढ़कर मैंने प्रेयर किया क्या। कितना सत्य को, कितना धैर्य से वो परमेश्वर का साथ बात करता है। पढ़ो, यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो या मेरे हाथों को कुछ कलंक
लगा हो तो मैं बीज बोऊं, परंतु दूसरा खाए, वरना मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। कभी भी मेरे इच्छा से मेरे मार्ग में चुनकर गया था क्या? मैं हमेशा मेरे पैर आपका इच्छा से, आपने दिखाया मार्ग से मैं चला रहता। इतना उसका भक्त को, उसका विश्वास को वो किया, अब जिया जिंदगी को परमेश्वर का साथ बात करता है। देखो, यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो। देखो ना, वो कितना अच्छा ढंग से बोलता है। कभी भी मेरे इच्छा से मैं मार्ग, मेरे हृदय क्या बताया, मेरा आग क्या देखा, उसमें मैं चला किया। मैं कभी भी मेरे इच्छा से मेरा आग में क्या देखा, वो मार्ग में मैंने चला नहीं है। आपने बताया मार्ग, आपने दिखाया रोड, उसमें मैं क्या किया, चला था। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना तकलीफ आने के बाद भी अभी भी वो सोचता है आगे क्या मार्ग में मैं जाने, क्या आप ये बताओ, आप ये मेरे को दिखाओ, अभी मैं क्या करने क्या है, आप बताने तक मैं मेरा वोट से भी मैं आपका विरोध क्या नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। वही अपोस्तल पौल भी कहता है, अपोस्तल पौल कहता है रोमन 8:35-39, कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीहा का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों का साथ हम उसके द्वारा, यीशु का द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीहा यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। वही अपोस्तल पौल कहता है, कौन हमको अलग कर सकते हैं परमेश्वर प्रेम से? हमारा सोना, हमारा चांदी, जो कहता है मेरे सोना मेरे चांदी के ऊपर कभी मैं भरोसा किया, मेरे आप को ऊपर भरोसा किया, मेरे पैर को ऊपर भरोसा किया, आप बताया मार्ग में मैं चला है, आगे भी आपके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि आग हमेशा धोखा देता है। यीशु भी कहता है ये आग अच्छा रहेगा, हमारा पूरा शरीर अच्छा रहेगा। यीशु भी कहता है, देखो किधर लिखा है, लूका 11:34-35, इसके लिए जो कहता है मेरा आग क्या दिखाता है, वो मार्ग में कभी चुना क्या? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, आग है। इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। परमेश्वर क्या अंदर दिया उजियाला, हमारा आग का और क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है। इसके लिए जो कहता है मेरा आग दिखाया उसको और मेरा हृदय कभी गया क्या। ऐसा जो कैसा स्वभाव हमारे अंदर रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो सबको एक भयंकर रूप से दिखता था लोगों को। इसके लिए वो कहता है कभी मेरा आग किसका बुरा दिखता था क्या, वो देखने में उसके ऊपर मेरा हृदय बुरा सोचा क्या, मेरा आग बताया मार्ग में मेरा पैर चला क्या। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरी के लिए पिसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे। मेरा मन कभी भी दूसरा एक औरत को ऊपर क्या नहीं किया, नहीं किया। और किसका तो दरवाजा में मैं जाके क्या नहीं किया, अंदर देखा भी नहीं है। ऐसा किया तो मेरा बीवी की भी दूसरा नष्ट करे, दूसरा पुरुष नष्ट करे। कितना धैर्य से परमेश्वर से बात करता है। देखो इतना अच्छा स्वभाव जोब का अंदर था। इसके लिए परमेश्वर शत्रु से कहता है तू मेरे दास जोब को ध्यान दिया क्या, क्योंकि जोब का अंदर रहता अच्छा अच्छा स्वभाव बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये अनेक अच्छा अच्छा कार्य जोब का अंदर था। ऐसा नहीं जोब तकलीफ आया बीबी छोड़ कर गया, धन दौलत गया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर प्रेम किया, ऐसा नहीं है। जोब का अंदर डेली लाइफ में अनेक अच्छा स्वभाव था। इसके लिए शैतान वो परिवार को ऊपर अटैक करने के लिए आया था। क्यों वो प्यार करता है, तुम उसको प्रेम करते हैं, इसके लिए अभी परमेश्वर हटा दिया। जोब का जिंदगी में शत्रु खेल दिया। अब जोब बैठ कर उसका हर अच्छा स्वभाव को परमेश्वर से क्या करता है, बात करता है। मेरा मन कोई औरत को पर प्यार कर किसका करता हुआ मेरा नसर उठा के मैं देखा किया। नातान ने आके दावीद का बस एक स्टोरी बोलता है, एक रिच मैन एक पुअर मैन। वो पुअर मैन एक मेमना चला पाला और रिच मैन के पास बहुत मेमना था। लेकिन ये रिच मैन के घर पर एक दिन एक मेहमान आया है। तो ये रिच मैन ये पुअर मैन पाला एक मेमना को काट कर उसको बिरयानी बना दिया है। ये सुनकर दावीद ने बहुत गुस्सा आता है, घुसना रास्कल, उसको फांसी देने क्या है। तो नातान कहता है वो दूसरा कोई नहीं तू ही है। इधर जोब कहता है मैं कोई स्त्री को पूरा नसर से देखा किया, किसका घर का वार मैंने नसर उठाया क्या, मेरे जीवन में क्यों ये संकट आया है। हम सोच सकते हैं अनेक समय हम कितना परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं, हम कितना प्रेयर करते हैं, हम कितना मेहनत करते हैं, कितना परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, फिर क्यों हमारे जीवन में दुख और दर्द है। रिमेंबर वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। इसके लिए शैतान हमारे लिए युद्ध करते रहता है, युद्ध करते रहता है। लेकिन हम याद रखना क्या है, हमारा परमेश्वर उसमें बढ़कर है, बढ़कर है। वही जोब कहता है मैं तो ऐसा अन्याय भी किया नहीं है, मैं तो किसका घर का दरवाजा तक देखा नहीं है, फिर भी क्यों मेरे जीवन में ये संकट आया है। उधर क्या हो गया, दावीद राजा था इस्राएल को, इस्राएल का राजा दावीद ने क्या कर दिया, दूसरा बालकनी बाथरूम के अंदर देखने लगा, दूसरा का बीवी के ऊपर प्रेयर करने लगा और वो आदमी को खत्म करके औरत को अपना बना दिया। ये जो भी कहता है ऐसा कुछ गलती मैंने नहीं किया। बड़ा सामुएल में देखे जाएंगे फिर समझेंगे। 2 सामुएल 12:7-14। तब नातान ने दाऊद से कहा तू ही है वह मनुष्य, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है मैंने तेरा अभिषेक
करके। देखो परमेश्वर कैसा बात करते हैं। देखो तुम लोग घर में जाके पढ़ो, वो स्टोरी उसका आगे है। अभी परमेश्वर क्या कहते हैं नाथन को, और मैं वो पढ़ने की दे रहा हूँ, पढ़ो। मैंने तेरा अभिषेक करके, मैं तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया। मेरे देखो तू मांगा नहीं है ये पोजीशन। तुम्हारा माँ बाप तेरे को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। नहीं तुम इस्राएल का राजा बनने की योग्य नहीं करके मेमना चलाने को भेज दिया था, लेकिन मैंने तेरे को चुनकर मैंने तेरे को इस्राएल को राजा बनाया। और क्या कहता है, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। हालेलुया। मैंने तेरे को तेरे शत्रु के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। परमेश्वर का मंदिर को मैं तेरे को दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। एक पत्नियां तेरे को दी। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था, हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर, देखो ये कम ही हो गया तो देर को तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया। ये सब में देर को दिया है, तेरे शत्रु से छुटकारा दिया गया, परमेश्वर का सभा मंदिर को दिया है, पर तेरे को राजा बनाया है, औरत लोग को दिया है, सेवा सेवक लोग को दिया है। ये सब कम होता था, तुम और मेरे से मांगता था, मैं और बहुत कुछ तेरे को देता था। और क्या कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दोपहर को कराऊंगा। ये तो जोब कहता है, मैं कोई स्त्री को पूरा नस्ल में देखा तो, किसका घर का अंदर देखा तो मेरा बीबी दूसरा तो बने। हम अंध का समय, हम सब जोब कैसा स्वभाव हमारे अंदर आना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर ऐसे पलक में जोब का बारे में साच नहीं देता है। ये सब के दुख में बैठा करके परमेश्वर साच नहीं देता है। जोब के अंदर बहुत कुछ अच्छा अच्छा स्वभाव था, वो सब तकलीफ का समय है बाहर आया है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, मेरा दास जोब कैसा, कोई उत्तम परमेश्वर को भाई मानने वाला कोई नहीं है। आकाशपति बनाया परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक इंसान के बारे में साक्ष्य बोलने का तो वो कितना अच्छा स्वभाव जोब का अंदर था। सोच कर देखो, हम देखने में बुराई, बोलने में बुराई,
बुरा करने के लिए हमारा पैर भागना लगता है, बुरा करने के लिए हमारा हाथ तड़पता है, बुरा बोलने के लिए हमारा मुंह तड़पता है। परिवार के अंदर बेटी बाप के अंदर, बाप बेटा के अंदर, माँ बाप माँ के अंदर, सासू बहन का क्या 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 दुनिया में हो रहा है। जोब 31 करना चाहते वापस एक बार पढ़ो, जोब का राजस बाबू को देखो, क्यों परमेश्वर उसको साक्षी दे रहा है। सब जोब 31 में है। उसका अच्छा स्वभाव को कहता है मैंने ऐसा 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 ऐसा। इसलिए हमारे जीवन में भी हम एक एक चैप्टर पढ़ता है, उसमें पात्र आपको रखो तो बदलना वेरी इजी है। हम सब परमेश्वर का सामने आने के समय 5 साल में 8 साल में बदला नहीं है, टाइम लगा है, वो समय लगा है बदलने के लिए, लेकिन परमेश्वर बदलता है, बदलता है, क्योंकि वचन तो सही का तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। वो काम करता है, पहले अंदर करेगा फिर वो बाहर करेगा। ऐसा नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ गलती हो गया है, लेकिन परमेश्वर का कृपा उसको फेंक दिया गया। पढ़ा क्या समझो वचन में, पढ़ा क्या नहीं, हमारा अधर्म हमारा बुराई को किधर फेंक दिया। हाँ, ढूंढेगा तो भी इस्राएल का अक्रम, इस्राएल का बुराई को परमेश्वर क्या किया है देखता नहीं है। नंबर 24 में लिखा है, ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है। ऐसा कृपा को पाने के लिए हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए, प्रेम करना। क्या है, खाली खाना के लिए नहीं, कपड़ा के लिए नहीं, ऐश्वर्य के नहीं, ये सब छोड़कर जाने वाला चीज है। इसके लिए योवान स्थान आशीष देता है, ये मेरे प्रिय है, तेरा आत्मा उन्नति पाने क्या इंसान तुम हर वस्तु में उन्नति पाना।